Good morning, everyone. This is Munami Das. In our last session, we discussed about the Unit 4 Education and Psychology, that is Part 1. So, today I discuss about the Unit 4 second part, that is Educational Psychology and its significance. The topic is meaning of Educational Psychology. So, if anyone joined the session for the first time, please subscribe the channel and press the bell icon that you can get the next video. So let's start this. So in this, the question arises like that: what do you mean by educational psychology, or define educational psychology? So in this, the mark should be 3 or 4 from this, or sometimes this may ask for 2 marks only. So in the types of psychology, you also get this educational psychology, also type of psychology. So let's discuss about the educational psychology. So जो साइकोलॉजी का पार्ट था और टाइप्स था, उसमें भी एजुकेशनल साइकोलॉजी एक टाइप था, तो उसमें भी साइकोलॉजी के बारे में, एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिला है. जैसे educational psychology is a branch of applied psychology which help to improve the methods and products of the teaching learning process. So educational psychology क्या है? अप्लाइड साइकोलॉजी का एक ब्रांच है और टाइप्स है जो टीचिंग मेथड्स और जो टीचिंग रिलेटेड मैटर है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है. नॉट ओनली टीचिंग बट ऑल्सो लर्निंग. ये टीचिंग टीचर और स्टूडेंट दोनों को हेल्प करता है. हाउ टू टीच इन द क्लासरूम, ये टीचर को हेल्प करता है. एंड हाउ टू लर्न द सब्जेक्ट मैटर, ऐसे स्टूडेंट को हेल्प करता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज ऑल दोज फैक्टर्स दैट अफेक्ट ऑन टीचिंग लर्निंग. सो एजुकेशनल साइकोलॉजी एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन देता है और वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है. और वी मे से दैट फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जितने भी फैक्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्ट करता है और अफेक्ट करता है उसको ये एजुकेशनल साइकोलॉजी सॉल्व करता है. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. So in simple word, we may say that educational psychology is the branch of applied psychology which help the process and product of which is related to teaching learning process, and it is the educational psychology which help the teacher, not only teachers but also students. They face problem in the educational settings, and it is the educational psychology which help the teachers and the students to overcome those problems. So हम एजुकेशनल साइकोलॉजी ऐसे बोल सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी अप्लाइड साइंस के एक ब्रांच है जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जितने भी प्रॉब्लम होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करती है. और ओनली टीचर्स की प्रॉब्लम नहीं, वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में हेल्प करती है. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन विच इज अकॉर्डिंग टू द स्किनर. So according to the Skinner, educational psychology is the branch of psychology which deals with teaching and learning. So educational psychology क्या है? साइकोलॉजी के एक ब्रांच और टाइप से जो टीचिंग लर्निंग के साथ डील करता है. मतलब टीचिंग लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी टीचर्स को मेथड्स चाहिए होता है, और अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचर शुड गिव द एजुकेशन. सो टीचर को हेल्प करता है कि स्टूडेंट के नीड एंड इम्पोर्टेंस के और नीड एंड इंटरेस्ट के अनुसार उसको जो भी
एजुकेशन चाहिए और जो भी नॉलेज चाहिए वो दे सके, और स्टूडेंट को हेल्प करता है हाउ टू अचीव देयर गोल। स्टूडेंट का जो गोल है वो अचीव कैसे करेंगे उसमें हेल्प करता है। सो दिस इज द डेफिनेशन गिवन बाय स्किनर। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू पिल। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ एजुकेशन। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी को ये बोला गया है जो एजुकेशन को, साइंस मतलब जो एजुकेशन का स्टडी करता है उसको एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला गया है अकॉर्डिंग टू द पिल। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्रो एंड क्रो, educational psychology describes and explains the learning experience of an individual from birth to old age. So क्रू एंड क्रू ने क्या बोला है, एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या डिस्क्राइब करता है, वो डिस्क्राइब कर एंड एक्सप्लेन करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हाउ एन इंडिविजुअल experienced one work or from one incident or events, or how they get experience from their teaching learning process, that is explained by educational psychology. So it cover the area of an individual, that is from birth to old age, what experiences get from different events, different situation and different occasion that studied by the educational psychology. So क्रू एंड क्रू का मतलब क्या होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी वही है जो एक इंडिविजुअल के लाइफ मीन्स बर्थ से लेकर ओल्ड एज तक जितने भी इंसिडेंट हुए, जितने भी एक्सपीरियंस मिला, उन सब को एक्सप्लेन करता है एजुकेशनल साइकोलॉजी और डिस्क्राइब करता है उसको अच्छे से, उसे ही एजुकेशनल साइकोलॉजी बोला है अकॉर्डिंग टू द क्रू एंड क्रू. So from this definition we may say that educational psychology is the science which study human behavior as related to education. So in definition के according to this definition हम बोल सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है जो एक इंडिविजुअल और ह्यूमन जो है उसका बिहेवियर क्या है, उसके एजुकेशन रिलेटेड टू एजुकेशन, एक एजुकेशन के अंडर में उसका क्या बिहेवियर है, हाउ दे रिएक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड हाउ दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज़ कॉल्ड एजुकेशनल साइकोलॉजी. So I hope you all are understand this educational psychology. So thank you everyone.